हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा आपका जो है आईसीआर काउंसलिंग को लेकर कुछ बात करने वाले हैं। कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है, जिसके इस रैंक से ऊपर है उसको बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। कौन कौन से अपने इंडिया में 60 कॉलेज है, टॉप 60 कॉलेज है, क्या उनकी रैंकिंग है, ठीक है। और क्या क्या आपको मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड होगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, थोड़ा सा रफली हम दिखा देते हैं आपको इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। ये सारा आईसीआर की इफेक्टिव है, रिजर्वेशन कितना है, ठीक है। बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, जो 60 कॉलेज का लिस्ट बताएंगे। उसके बाद में आपको जो बताने वाले हैं कितना मिनिमम रैंक है चाहिए होगा आपको, कौन कौन सी कॉलेज के लिए कितना रैंक पे जो है सीट अलॉट होने वाला है, ठीक है। इस सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो डियर जितना भी स्टूडेंट है, यदि चैनल पर नए जुड़े तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, तो अब आपको जो है सीक्वेंस वाइज आपको समझाते हैं कि क्या क्या आपका रैंक है, कितना कॉलेज है, ठीक है। तो सब एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से, आप पूरा वीडियो को समझिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिव आईसीआर रैंक, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है जो आईसीआर रैंक को इस बार इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, उसका क्या कट ऑफ पे आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। टॉप 60 आईसीआर कॉलेज कौन सा है जिससे आप बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड अदर कोर्सेस है जो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप जो है इसमें आईसीआर का मिनिमम रैंक कितना होगा, ठीक है, फॉर बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इन सब के लिए आपको कितना रैंक आपको चाहिए होगा, ठीक है। इस सब की हम बात करेंगे। उसके बाद में मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ फॉर काउंसलिंग के लिए आपको कितना परसेंट जो है मिनिमम रिक्वायर्ड होगा, इस सब की भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और कितना टॉप कॉलेज, जितना भी आपका टॉप कॉलेज है लाइक बीएचयू, जीबी पंत, ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इम्पाल वाली कॉलेज, ठीक है, कितना उनका कट ऑफ इस बार क्लोजिंग रैंक रहने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर कितना था, कितना नंबर आपको चाहिए होगा, यदि आईसीआर देता है तो, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको कितना नंबर की आवश्यकता होगी, इन सब की जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर इफेक्टिव ऑफ आईसीआर कट ऑफ, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वहाँ पे आपको सारा कट ऑफ बताया जाएगा, ठीक है। तो आईसीआर विल बी कंपेयर अथॉरिटी ऑफ डिसाइडिंग कट ऑफ एंड मेरिट लिस्ट। मेरिट जो आईसीआर की अथॉरिटीज़ है वो किस बेसिस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट है या कट ऑफ है वो डिसाइड करने वाली है इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर फॉर द एग्जाम। सबको पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबको पता लग गया है कि 1,44,000 जो है आईसीआर यूजी के लिए है अपियर हुए, ठीक है। उसके बाद में डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है, ये भी सबको पता है कि इस बार जो पेपर हुआ था थोड़ा सा लास्ट ईयर की कंपेयर में हार्ड था, ठीक है। नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज, ठीक है, सब कोर्सेज के लिए जो है कितना जो सीट है, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी में सीट बढ़ा है या नहीं बढ़ा, इस सब का भी जो है फैक्टर जो है वो आईसीआर की कट ऑफ पर जो है इफेक्ट डालता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन कितना मिलता है, कितनी किस कैटेगरी को कितना जो है मिलने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि अभी देखो आपको पीएच कैटेगरी के लिए, ठीक है, पीसी कैटेगरी, अभी रिजर्वेशन कैटेगरी का चेंजेस करने के लिए आपको कुछ अपडेट आया है, ठीक है। तो वो इसीलिए आया क्योंकि इस चीज़ का आपको जो है वो फ़ायदा होता है, ठीक है, इसका बहुत आपको बेनिफिट होता है, आप सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है। एससी के लिए आपको सीट रिजर्वेशन है वो 15% मिलता है, ठीक है। एसटी के लिए 7.5, पीएच कैटेगरी के लिए 3% मिलता है। ओबीसी के लिए आपको सब पता है कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग के लिए अलग, ठीक है। रिमोट एंड यूजी कैटेगरी के लिए 2%, प्राइवेट प्रिविलेज सीट्स के लिए लाइक आर्मी वगैरह हो, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आप मिनिमम आपको परसेंटेज कितना चाहिए। यदि आप जनरल से हो तो 50% आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। और यदि आप एसटी, एससी, पीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, पीएच कैटेगरी से हो तो आपको 40% है मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होगा। ये बहुत से स्टूडेंट का डाउट था, ये आप क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है यदि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कॉलेज देना है। सभी स्टूडेंट को नहीं पता कि कॉलेज कौन कौन सा दे रहा है, ठीक है, कौन कौन से टॉप कॉलेज है। ये रैंकिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा लास्ट ईयर का नहीं है, ठीक है, तो इस साल का नहीं है। आप इस सारे कॉलेजेस का नाम देख सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। ये लिस्ट आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो घबराने का कोई भी जरूरत है, आप यहाँ से सभी यूनिवर्सिटीज़ है वो उनका नाम ले लीजिए, क्योंकि यदि मैं नाम लूँगा तो आपका वीडियो है वो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं। पहले ही नंबर पे है आईसीआर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में जीबी पंत है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह है। उसके बाद आईसीआर इंडियन वेटनरी रिसर्च है। उसके बाद छठे नंबर प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट है। पंजाब एग्रीकल्चर
यूनिवर्सिटी है, 8वें नंबर गुरु आनंद देव है। ठीक है, इस तरह से सारे यूनिवर्सिटीज़ है जिससे टॉप 60 है। ठीक है, जिसको भी ये लिस्ट चाहिए वो हमारा टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा यूनिवर्सिटी है, एक बार आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आप पूरा जो है यूनिवर्सिटीज़ है वो BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए यूनिवर्सिटीज़ आप या कॉलेज आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब देख लीजिए आप टॉप मेरे 60 कॉलेजेस का यहाँ पे नाम दिया है। आई होप कि सबका जो भी आप जिस भी स्टेट से है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देख ले, क्या उसका यूनिवर्सिटीज़ जो है जो भी कॉलेज है वो उस टॉप 60 रैंक में है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाला है काउंसलिंग प्रोसेस में आप जैसे ही जाते हो। ठीक है, तो ये काउंसलिंग प्रोसेस में आपका बहुत बड़ा जो है हेल्प करने वाला है। तो आई होप कि सबको आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। यदि आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर सकते हैं कि आपको मिनिमम रैंक है वो BSc AG व हॉर्टिकल्चर के लिए कितना चाहिए। ठीक है, कितना यदि आपका रैंक इतना आता है तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो जनरल EWS और OBC की पहले हम बात करते हैं। यदि आपका स्कोर आपका रैंक जो है 1 से 1000 के बीच आता है तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है या अच्छी रैंक है, जिससे आप जो है BSc AG व हॉर्टिकल्चर है वो बहुत ही बेस्ट कोर्सेज के लिए या बेस्ट कॉलेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यदि 1000 से 5000 के बीच में यदि आपका रैंक आता है तो आपको BSc एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर आपको इस रैंक पे मिल जाएगा जो कि एक बहुत ही अच्छी रैंक है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज रैंक, जिसकी रैंक यदि 5000 से 8000 आती है, ये रैंक है वो ऑल इंडिया की है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ऑल इंडिया की ये रैंक है। ठीक है, ऑल इंडिया की रैंक है जिसमें 5000 से 8000 यदि आपकी रैंक आती है तो आपको हॉर्टिकल्चर और BSc एग्रीकल्चर के लिए ट्राई करना होगा। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही बेस्ट कोर्सेस बेस्ट कॉलेज में जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। मेरे बेस्ट कॉलेज की लिस्ट है वो दिखा दी आपको। यदि ये लिस्ट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन होना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं SC और ST की। यदि रैंक जो है यदि 1 से 5000 के बीच आती है तो बहुत ही अच्छी रैंक है। ठीक है, आप BSc AG के लिए ट्राई करें। उसके बाद में यदि रैंक आपका 5000 से 10000 के बीच आता है तो आप जो है BSc AG के साथ हॉर्टिकल्चर भी ट्राई करें। और यदि 10 से 25 आता है तो आप यहाँ तक आपको BSc AG मिलने के चांसेस है। ठीक है, टॉप कॉलेज की लिस्ट मैंने दिखा दी है आपको। उसके बाद में 10,000 से यदि 25,000 आता है तो BSc AG के साथ आपको हॉर्टिकल्चर भी ट्राई करना होगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज की। टॉप यूनिवर्सिटी है लाइक BHU। ठीक है, सबका ये होता है कि सर मैं BHU में जो है वो ये लास्ट ईयर का डाटा है तो अप्रोक्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ सीट्स उतना ही है। तो यदि आपका रैंक इतना आता है तो आपको जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो आपको BHU जो है वो मिल जाएगा। हालांकि लास्ट ईयर का ये डाटा है तो इससे आप अप्रोक्स है वो जो जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 346 रैंक यदि आपकी आती है, अंडर 301 से लेकर 346, तो आपको जो है आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको जो है कोर्सेस मिल जाएंगे। BSc AG हॉर्टिकल्चर सेरीकल्चर ये सब है जो मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपका OBC से है तो 686 यदि आपका रैंक आता है तो आपको जो है BHU के लिए डिफरेंट जो कोर्सेस है वो ट्राई करना होगा। SC कैटेगरी की बात की जाए तो 2633 के लगभग यदि आपका रैंक आता है तो आपको जो है BHU के लिए मिल जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 4525 तक यदि आपका रैंक आता है तो आपको जो है ये सब सीट है वो मिल जाएगा। PH कैटेगरी की भी इतना ही रैंक होता है। तो आप आई होप कि आपको PH कैटेगरी के बाद कि जिसको भी नहीं पता है तो ये इतना ही रैंक वाले ST की जितना SC की जितना आप जो है रैंक है वो देख ले। ठीक है, ये स्कोर इस बार नहीं आने वाला है तो स्कोर पर फोकस नहीं करें। यदि स्कोर पे आप अनुमान लगा सकते हैं, किसी ने यदि आंसर फाइनल आंसर किसी अपना स्कोर मैच कर लिया है, ठीक है, यदि उसको क्वेश्चंस आईडी याद है तो आप ये स्कोर भी है वो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। यदि इतना स्कोर यदि आपका बन रहा है तो आपको जो है BHU के लिए ट्राई करना होगा। अब डियर बात करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि झांसी में। बहुत से स्टूडेंट इसके लिए हम जो लाइव सेक्शन किए थे तो इसके लिए बोल रहे थे कि इसका प्लेसमेंट कैसा है, तो इसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए आप जनरल में कैटेगरी से जाओगे तो 2105 रैंक तक इसका जो है कट ऑफ जाता है। ठीक है, फॉर BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड सेरीकल्चर के लिए और फिशरीज और कम्युनिटी साइंस के लिए आप बोल सकते हैं। कम्युनिटी साइंस का थोड़ा सा कम रैंक जाता है। OBC के लिए बात करें जो 3876 रैंक तक लास्ट ईयर जो है वो सीट अवेलेबल था। उसके बाद में SC की बात करें तो 12827 रैंक तक। उसके बाद में ST की बात की जाए तो 13689 रैंक तक। तो ये आई होप कि सबको समझ में आएगा कि ये रैंक है जो आपका यदि इतना रैंक आ रहा है तो आपको जो सीट है वो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है वो अलॉट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम
रानी लक्ष्मी की बात हो चुकी है। उसके बाद में विश्वा भारती जो वेस्ट बंगाल की कॉलेज है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये उसकी जो यूनिवर्सिटी है उनके बारे में आपको पता लग गया होगा। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ये भी आती है, टॉप 60 कॉलेज का मैंने लिस्ट जो दिखाया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि इतना जो है आपका रैंक है, यदि जनरल में यदि 1638 आपका रैंक आता है तो आपको जनरल जो है बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर सेरिकल्चर इनके लिए ट्राई करना होगा, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में है 1843 यदि आपका रैंक आता है अंडर में तो आपको बीएससी एजी और हॉर्टिकल्चर के लिए ट्राई करना होगा। एससी की बात कीजिए तो 5610 यदि आपका रैंक आता है तो आपको जरूर ट्राई करना होगा, आपको सीट मिल जाएगा। यदि आपका एसटी की बात की जाए तो 14876 यदि आपका रैंक आता है तो आपको सीट है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 3278 तक आपको बीएससी एजी व अनदर कोर्सेस मिल जाएगा। ओबीसी की बात की जाए तो 3372 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओएससी की बात करें तो 14515, एसटी की बात की जाए तो 18514 सीट तक आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो जो कि इम्फाल में स्थित है, ठीक है, अभी उसका नोटिस भी निकला है जो कि नीट के स्कोर के बेसिस पे आप जो है उस पर एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जनरल की बात की जाए तो 2934 रैंक यदि आपका आता है तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल जो कि आसाम में स्थित है, ठीक है, उसमें आपको एडमिशन है वो मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 3128, ठीक है। एससी की बात करें तो 12192, एसटी की बात कीजिए तो 13018 रैंक तक आपको जो है अवेलेबल सीट है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और कॉलेजेस है जिसका रैंकिंग क्लोज रैंकिंग क्या है, इस सब की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो और कॉलेज रैंकिंग आपके कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले बनारस की बात करते हैं तो 1000 से 140 से 150 ये आपको बीएससी एजी की कट ऑफ है, ठीक है। इसार की चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो 280 से यदि 200-300 तक यदि आपका रैंक आता है तो आपको बीएससी एजी मिल जाएगा। जीबी पंत की बात की जाए उत्तराखंड जो 360 से 317 के बीच में यदि आपका रैंक आता है तो आपको बीएससी एजी मिल जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की बात करें तो 370 से 390 तक आप ट्राई जरूर करें, ठीक है, आपको सीट है वो मिल जाएगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए। अब बात करते हैं कि रैंक कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। तो जीबी पंत की आपको बात हो चुकी है, पंजाब की आपको बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो 520 से यदि 540 तक यदि आपका रैंक है तो आपको सीट मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बेंगलोर की बात करें 670 से 690 आपको जो है बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप उदयपुर वाली की बात करें तो 920 से 950 तक आप ट्राई जरूर करें। पूसा की बात करें, ठीक है, तो 900 रानी लक्ष्मीबाई या की बात करें 930 से 950 जो वेस्ट बंगाल की कॉलेज है उसके 1020 से 1040 तक। आई होप सबको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा और अनदर कॉलेजेस का भी कट ऑफ बताएंगे। तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत जो दिवाली की शुभकामनाएं। आपको किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम से ये डाटा हमसे मंगवाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो थैंक यू डियर, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।